देखिए जी, सभी वर्ग सभी धर्म के लोग हमारी पंचायत में हैं। सभी को बराबर मान सम्मान, सभी को जो भी आया निराश नहीं किया, सभी को बराबर काम दिया है। और आगे भी काम हमारा पहिया जो है चल रहा है, रुका नहीं है। जो रह गए हैं कुछ काम इंटरलॉकिंग है, सीसी है, वो हमारे अभी 3-4 दिन में हम फिर शुरू कर रहे हैं। सारे काम निपटाए जाएंगे। जो जनता से वादा है वो पूरा किया जाएगा। और एक ग्राम पंचायत द्वारा में कैफे से, जैसे दूसरी जगह जाते हैं छोटे मोटे काम 10-20 रुपए का काम है, 100-100 रुपए से गांव में गरीब लोगों से लूटे जा रहे हैं, उसको लेके मैं अपने ऑफिस के बराबर में जन सेवा केंद्र कैफे बना के, जो सिर्फ पेपर का पैसा किसी से अगर नहीं भी लेंगे, अगर वो ठीक है तो सिर्फ पेपर का या उसका स्टाफ का चलिए जाएगा, बाकी निःशुल्क सारे मुल्ला खेड़े की जनता के काम फ्री किए जाएंगे। गांव के अंदर क्या क्या विकास कार्य कराए आपने अभी? नल, पानी, रोड, आरसीसी, इंटरलॉकिंग, शमशान घाट की समस्या थी, कच्चे रास्तों पे जैसे डामरी वाले रोड है उन पे झाड़ियों की व्यवस्था एक्सीडेंट के कारण बने हुए थे। जो कुछ भी वो एक कायदे सिस्टम से लेके हमने, मतलब हमारी ग्राम पंचायत आप घूमोगे चारों तरफ तो मेरी बाउंड्री हद अलग ही दिखेगी कि हाँ यहाँ से दूसरी पंचायत शुरू हो जाती है। पहले के मुकाबले अब गांव में ही लग रहा है सीसी से बिछा हुआ है। हाँ, आपके सामने है, चारों तरफ आरसीसी के जाल है और भरपूर चौड़े, जहां हमें जितनी रोड मिली हमने उतना ही चौड़ी रोड डाली। सांसद और विधायक निधि से क्या क्या लिया आपने? सांसद निधि से तो हमें एक मुल्ला खेड़े पे हमने लाइट ली थी और बाकी मंत्री जी का हमने सहयोग लिया है काफी साहब का। ठीक। बड़े इरादों की ऊंची उड़ान अब कहला रहे हैं श्रेष्ठ प्रधान। नमस्कार, मैं हूं अफान और आप देख रहे हैं QTV भारत। मैं इस समय रामपुर के बिलासपुर तहसील के मुल्ला खेड़ा ग्राम पंचायत में हूं और मेरे साथ इस समय ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रधान जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। मैं इनसे ही जानता हूं कि किस तरीके से ग्राम की जो मुख्य विकास हैं वो जो आपने कराए हैं और क्या बदलाव किया आपने विकास कार्यों से, क्योंकि जो होना था ग्राम पंचायत में क्या ज़रूरतें थी, जो सुविधाएं थी वो आपने ग्राम वासियों को दी। ग्राम विकास के तौर पर कितना उपलब्धियां आपने गाँव को दी, वो बताइए सर। नाम बताकर। धन्यवाद जी अफान भाई। मैं जी जोगिंदर सिंह खैरा जी, प्रधानपति ग्राम पंचायत मुल्ला खेड़ा। आप हमसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपने हमारे तीनों गांवों का सर्वे भी किया है बहुत अच्छे से। जितनी पुरानी समस्याएं थी हमसे पहले, शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अवगत भी होंगे। और अब आज कितना उसमें चेंजिंग है, आप जब ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो मैं आपको साथ लेके चलूँगा, दिखाएंगे भी। हमारे यहाँ कुओं का मैं मानता हूँ कि शायद पंचायतों में नामो निशान ही नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ धार्मिक चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि जो दफन हो गई थी, जिन्हें हमने जिंदा किया। तीनों गाँव में हमने कुएँ खुदवाए, कब्जा मुक्त करवाए और उसमें हमारे जो DM साहब थे वो सम्मानित भी हुए हैं, उन्होंने वो शेयर भी किए हैं। दूसरी चीज़, हमारे मजरे में होली वाली समस्या एक ऐसी थी कि पूरे गांव की गंदगी वहीं इकट्ठी होती थी और होली एक पूजा का स्थल भी है। पूरे गांव का पानी वो डाउन जगह थी, वहाँ इकट्ठा होता था। जिसको कोई बताते थे वो कहता था ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। लेकिन हमने वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। वो पानी उल्टा हम वहाँ से वापस लेके आए हैं, उसको नाला बना के दूसरी तरफ को हमने चेंज करके किया है। और होली वाली जगह पे जहाँ लोग पैर नहीं रख पाते थे, आज कुर्सियाँ डाल के, चारपाई डाल के वहाँ बैठते हैं। होली वाली बाउंड्री करवा के वहाँ सारी गंदगी साफ करके, आप पहली वीडियो देखेंगे, अब देखें आप मानेंगे नहीं कि ये वही स्थान है। अब ये रोड है आपके सामने, ये मुल्ला खेड़ा से माटखेड़े रोड को टच करता है। इस पे झाड़ कबाड़ इतना हो जाता है कि रोड के ऊपर आप मुंडिया खुर्द में जाएंगे, जैसे मेरे से मिली हुई दूसरी पंचायत मुंडिया खुर्द है। हालांकि मैंने आगे बढ़ के भी किया है। एक्सीडेंट का ये एक बहुत बड़ा कारण है, मोड़ों पे झाड़ियों में कुछ दिखता नहीं है। मैं इसको हर साल सारी रोड की सफाई करवाता हूँ कि इस पे कोई एक्सीडेंट, कोई कारण ना बन पाए। अब आप गधैया वाला गुरुद्वारे से आगे बढ़ोगे तो आपको साइड लेने की जगह नहीं है।
बिना नरेगा के या बिना उसके भी मैंने पर्सनली बिना सरकारी फंड के अपनी जेब से भी मशीन लगा के रोड साफ करवाए। हमारा ये मानना है कि अगर हम कोई हमारी पहल से कोई दुर्घटना टलती है, किसी का जीवन बचता तो बहुत बड़ी बात है, हमारा जीवन सफल होता है। शमशान घाट यहाँ बिल्कुल जर्जर था। जिस दिन हमने वो शमशान घाट मंत्री जी से आग्रह किया, मंत्री जी ने हमारी बात को पूरे रूप से सहयोग दिया। शमशान घाट हमने मंत्री जी से लिया। आज वो शमशान घाट जब मैंने पुराना तोड़वाया तो लोग कुछ मजाक, विपक्ष कुछ हाथ में नहीं था, मजाक बनाते थे। आज जब कोई बाहर से आता है, देखता है उस चीज़ को, तो लोग उदाहरण देते हैं कि ऐसा शमशान घाट हमने कहीं नहीं देखा। सीसी रोडें हैं, मेरी कोई रोड टच से मस नहीं हुई है। मजरे में पूरा हमने कोई रोड ऐसी नहीं छोड़ी है कि जहाँ कोई आदमी कह दे कि आज यहाँ पे दुर्गति है, या जैसे लोग कहते थे पहले पूछते हैं यहाँ प्रधान कौन है, अब ये पूछते हैं कि भाई ये प्रधान पहले कहाँ थे जिन्होंने इतनी जल्दी इतना विकास करवाया है। दूसरे गांव में पड़ोसी आके अपनी पंचायत हमारी देख के जाते तो अपने प्रधानों से डिस्कस करते हैं। हमारे पास बात आती है कि मुल्ला खेड़ा मजरे में इतना विकास है, 17 खेड़े में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है। अच्छा, मेरा मुरादाबाद मतलब यूपी सरकार और केंद्र सरकार से मॉनिटरिंग भी हुई है आपके विकास कार्यों की? हाँ जी, टीमें भी आई हैं दिल्ली सेंटर से? बिल्कुल आई हैं, और हमारे किसी भी काम में कोई समस्या ही नहीं है। लागत हम भरपूर लगाते हैं। फिर हमें एक जज्बा है, एक शौक है कि मेरी पंचायत की एक अलग पहचान हो जो काम और विकास से जानी जाए। बिल्कुल ठीक है जी। और यहाँ जितने समाज है, किसी में कोई देखो 2-4 लोग तो होते हैं जो चुनाव जिन्होंने लड़ना है, उनसे अलावा मेरा किसी से एक होता ना आदमी को कि हाँ चुनावी रंजिश, चुनाव हुआ, हम किसी से रंजिश विरोध नहीं। आज सब लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं। सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं 2-3 जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। वैसे हमारा यहाँ किसी से कोई विरोध नहीं, काम हमने सबका किया है। मेरी पंचायत में लोगों ने इतने नल रिपेयर नहीं करवाए जितने मैंने नल लगाए हैं। पानी की समस्या थी, जो मेरे पास उम्मीद लेके आया, मैंने किसी को निराश नहीं भेजा। अच्छा, आवास की स्वीकृति की बात करें तो कितने आवास आपके टाइम में, कार्यकाल में स्वीकृति हुई है? मेरे पिछले महीने करीब 28 आवास जो थे वो लिस्ट मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। पिछले साल ही पूरी हो गई थी। अब सरकार ने जो नए सर्वे करके हमारा लगभग 138 आवास नए मंजूर हमारी पंचायत को मिले हैं। शुद्ध पेयजल की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? शुद्ध पेयजल में मुल्ला खेड़े में टंकी चालू है। इसमें कुछ जगह पे जो पुराने ठेकेदार हैं उनके अंदर बहुत कमियां रही हैं। उन्होंने हमसे पहले, क्योंकि ये टंकी बन के कंप्लीट थी तो इसमें कई जगह पे दिक्कत है, हल्की सामग्री लगी है। 17 खेड़े की पानी की टंकी जो है उसके लिए मैंने अपनी ज़मीन, जो मेरी रजिस्ट्री की भूमि है, मैंने वो डोनेट की है। पंचायत घर के लिए जगह ग्राम सभा की इस नहीं थी, वो मैंने डोनेट की है। पर्सनली जमीन दी है? पर्सनली, क्योंकि ये एक यादें रहती हैं कि कभी कोई प्रधान बना था तो उसने यार एक यादगार रहती है। प्रधान जी, अगर बात करें दिव्यांगों की, तो दिव्यांगों को कितना सहयोग किया आपने? उनके लिए क्या फैसिलिटी जारी की, क्या पेंशन उनको मिल रही है? भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं उनको मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे जिनके पास सर्टिफिकेट बने हुए हैं उन लोगों का पेंशन का है, जो भी सरकार की तरफ से लाभ है, कोई भी उससे वंचित नहीं है। विधवा पेंशन की बात करें तो बुजुर्ग पेंशन वो किस तरीके की गांव में? जो विधवा है या बुढ़ापे की है, एक पेंशन ही लागू है। अगर किसी को ऑलरेडी पहले 60 साल चल रही है तो उसकी वही चल रही है। अगर किसी 60 साल यानी कोई विधवा है तो उसकी विधवा की चल रही है, जो जिस उसमें रूलिंग में है। सरकार की तरफ से दिए गए राशन की व्यवस्था किस तरीके से, वितरण किस तरीके से पूरा होता है? राशन पहले दुकान दूसरी जगह थी, कई दफे शिकायत मिलती थी। अब राशन ये बराबर वाली मैंने दुकानें यहाँ राशन की दुकान लेके आया हूँ, ये सारा मैं अपनी निगरानी में। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको मैं बता दूं, इस पंचायत की जो खासियत है वो कुएं है, क्योंकि कुएं पे जो है इन्होंने वो काम किया है, शायद मुझे लग रहा है पूरे बिलासपुर में कहीं भी ऐसा काम नहीं हुआ होगा। कुएं को सौंदर्यीकरण किया है, साथ ही आपको बताते हैं कुएं को जो पाट चुके थे उन कुएं को फिर दोबारा से उनको ठीक किया गया है। अब आज जो है व्यवस्था जो है उसकी बहुत खास ठीक की गई। प्रधान जी, क्या लक्ष्य था उसमें आपका? उसमें मुझे जब जानकारी मिली थी कि हिंदू समाज में जब शादी होके आती है तो कुएं पूजन होता है। जी जी। और जब कुओं का अस्तित्व खत्म हो गया था तो लोग मजबूरी में नल की पूजा करते थे। तो
तो उसका जब स्थिति हमारे को बताया जब आपने। हमें जानकारी मिली कि ऑलरेडी यहाँ कुएं हैं और जो कब्जे हो गए हैं, लोगों ने अपने घरों के अंदर ले लिए, तो वो हमने चाहे संघर्ष किया, कैसे भी किया, पुलिस शासन प्रशासन की मदद ली, हमने सारे कुएं वो कब्जा मुक्त करवा के, मुल्ला खेड़े में है सबसे पहला, मजरे के मंदिर में है, सतरा खेड़े में है, सारे कुएं कंप्लीट करके आज मतलब एक बहुत सही ढंग से, और वो एक पहचान भी है और उसके एक सौंदर्यीकरण, वहाँ बैठने उठने की एक जगह भी बन जाती है। नाली, खरंजे और सीसी कितनी मजबूत पायदान पर अपने गांव के अंदर? देखिए जी, मैंने वादा किया था गांव वालों से कि मैं अपने गांव में कहीं पे भी खड़ंजा नहीं छोड़ूंगा। पिछले 5 साल दूसरे के पास है, उससे पहले 5 साल मैं रहा हूँ। जो मेरे हाथ के खड़ंजे लगे हुए थे, उन्हीं खड़ंजों से मैंने अब आरसीसी की शुरुआत करी है। बहुत बढ़िया। कसम तोड़ने के लिए 1 या 2 आप कह सकते हैं सर्वे करके कि पिछले 5 साल में, मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, काम खुद बोलता है। फिलहाल मैं ये कहूँगा कि मैंने जहाँ काम छोड़ा था पिछले 5 साल मेरे पास नहीं थे, अब मैंने वहीं से शुरू किया है। अच्छा, एक और मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि 5 साल आपके अब समाप्ति के दौर में हैं, क्योंकि कार्यकाल बिल्कुल समाप्त होने वाला है, क्या अब लक्ष्य है आपके कि गांव को और क्या ऐसी चीज़ें, क्या पहचान देने वाले हैं आप? क्योंकि जब आपने काम किया है तो जाहिर सी बात है जनता आपको फिर दोबारा चुनेगी, तो अब क्या दिमाग में आपके ऐसे प्लान है कि गाँव के लिए कुछ बदलाव नया करने वाले हैं आप? क्योंकि श्रेष्ठ प्रधान तो आप कहलाए रहे हैं, लगातार जो विकास कार्य किए गए आपके द्वारा। देखिए जी, मेरी समझ में जब से हम यहाँ 91 में आए हैं, आज तक किसी ने दोबारा रिपीट नहीं किया है। और हमें गांव वालों ने मान सम्मान दोबारा रिपीट इसीलिए कि हाँ जी हमने पहले अच्छे काम किए हैं। उन कामों को देखते हुए जो पहले हमारे अंदर पहले 5 साल में कमी रही होंगी, वो हमने अब आगे और निकाल के पूरी करी हैं। क्योंकि जनता को क्या चाहिए? विकास, मान सम्मान। बिल्कुल। हर गरीब आदमी, हर गांव की जनता, चाहे किसी वर्ग किसी धर्म का हो, उसको मान सम्मान और काम चाहिए। जब आप सबका मान सम्मान और काम दोगे तो जनता आपसे दूर नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको मुल्ला खेड़ा ग्राम पंचायत की एक तो पहले आपको खासियत बता दें। इस खासियत गांव में ये है कि यहाँ झगड़ा विवाद जो भी होता है तो पहली न्यायिक जो है अदालत प्रधान जी की लगती है। यहाँ पर पहले उसको शॉर्ट आउट कराया जाता है, पंचों की बात रखकर जो है उनको निपटाया जाता है। अगर ना निपटती है तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस का सहारा लिया जाता है। फिलहाल कुछ मामले जो होते हैं जो 151 जैसे संबंधित, वो प्रधान जी अपने ही तौर पर जो है उसको निपटा लेते हैं पंचों की राय मशवरे से। न्याय पालिका पहली ग्राम पंचायत ही होती है, क्योंकि वाद विवाद जिस तरीके के होते हैं उसमें दायित्व होता है प्रधान का कि उसको पहले जो है निपटा लिया जाए। तो यहाँ मुल्ला खेड़ा एक ऐसी पंचायत है जिसमें ऐसे छोटे मोटे वाद विवाद को पहले ही निस्तारण उसका कर दिया जाता है। तो श्रेष्ठ प्रधान इसलिए कहलाते हैं ये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि इस समय, क्योंकि उनकी घर में जो है पत्नी है प्रधान। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जनता तक इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, पॉजिटिव दिया है, क्योंकि गांव में जो वादे किए गए थे उन पे खरा उतरा गया है। सीसी रोड और आपको बता दें कई सारे ऐसे नाले खरंजे जो मजबूत पायदान पर विकास के तौर पे किए गए हैं। बड़े विवादों को जो है, जो पुरानी चीजों को कब्जे में थी, उन विवादों को खत्म किया गया। झील का सौंदर्यीकरण किया गया। यहाँ पर कुछ तालाब थे जो पाट लिए गए थे, उनको ठीक किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें मंदिर जहाँ कुआं पूजन होता है उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें गांव के अंदर बहुत सारे ऐसी जो चीजें थी जो विकास के वंचित थी, वो उसको विकास किया गया है। तो कुल मिला के मैं भी इनका धन्यवाद करता हूं कि गांव में ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रधान होने चाहिए जो संकल्प लें उसको पूरा करें। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।